सोचिए, क्या हजारों साल पुरानी कोई कहानी सच हो सकती है? क्या होता है जब कोई कथा इतनी पुरानी हो कि वो इतिहास और कल्पना के बीच की लकीर को ही धुंधला कर दे? आज हम एक ऐसे ही शहर की अविश्वसनीय कहानी में उतर रहे हैं जो सदियों पहले लहरों के नीचे खो गया था। साल था 1983। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम अरब सागर की गहराइयों को खंगाल रही थी जब उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसमें भारत के इतिहास को फिर से लिखने की ताकत थी। एक ऐसी खोज जो विज्ञान और विश्वास दोनों को हमेशा के लिए चुनौती देने वाली थी। और बस उसी एक पल ने प्राचीन ग्रंथों में बताए गए एक शहर के लिए दशकों से चल रही खोज को एक नई आग दे दी। कृष्ण की शानदार सोने की नगरी द्वारका। तो आखिर वो क्या खोज रहे थे और क्यों? इस सवाल का जवाब हमें उस महान कथा में मिलता है, एक ईश्वर राजा के हाथों बने एक असंभव से लगने वाले शहर की कहानी। ये फैसला सिर्फ एक राजा का नहीं था, बल्कि ये अपने लोगों के लिए शांति और सुरक्षा की एक गहरी इच्छा से पैदा हुआ था। और इसके लिए कहते हैं कि कृष्ण ने स्वयं समुद्रदेव से ही भूमि का एक टुकड़ा मांग लिया। और समुद्रदेव ने उन्हें 12 योजन भूमि दे दी, यानी आज के हिसाब से देखें तो लगभग 153 वर्ग किलोमीटर, जिसे समंदर ने खुद पीछे हटकर जगह दी थी। और इस नई जमीन पर जिम्मेदारी दी गई देवों के वास्तुकार विश्वकर्मा को। उन्होंने एक ऐसा शहर बनाया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कहा जाता है कि वहां 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे। 9 लाख! द्वारका सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, ये शहरी बनावट का एक जीता जागता नमूना थी, पूरी तरह से आत्मनिर्भर और समृद्ध। लेकिन जैसा कि होता है, हर स्वर्ण युग का अंत तो लिखा ही होता है। और इस शहर की ये शानदार कहानी अब एक बहुत ही स्याह मोड़ लेती है। इसका भाग्य तय हुआ एक नहीं बल्कि 2 शक्तिशाली श्रापों से। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये 2 अलग-अलग भविष्यवाणियां एक दूसरे में उलझ गईं। इन्होंने मिलकर तबाही का एक ऐसा जाल बुना जिससे बचना नामुमकिन था। तो हुआ ये कि श्राप की वजह से साम ने एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। उसे तुरंत पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन उसका एक छोटा सा टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया और वही टुकड़ा बाद में एक शिकारी के तीर की नोक बना। इसी बीच यदुवंशी घमंडी और अनैतिक हो गए, अपने सारे कर्तव्य भूल गए। और फिर एक दिन एक त्योहार पर नशे में धुत होकर उन्होंने आपस में ही लड़ाई की और एक दूसरे को मार डाला। गांधारी का श्राप पूरा हो गया और कृष्ण के इस दुनिया से जाने के बाद समुद्र ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली और वो शानदार द्वारका नगरी हमेशा के लिए लहरों के नीचे समा गई। तो हजारों सालों तक द्वारका सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई, ग्रंथों में, कथाओं में। फिर 20वीं सदी में एक पुरातत्वविद ने ठान लिया कि वो इस कहानी को हकीकत में खोज कर रहेंगे। इसकी शुरुआत हुई 1930 के दशक में, जब कुछ पायलटों और मछुआरों ने गुजरात के तट पर पानी के नीचे कुछ अजीब सीधी सीधी बनी लाइनें देखने की बात कही। फिर 1963 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने जमीन पर खुदाई शुरू की और उन्हें कुछ पुरानी चीजें मिली। लेकिन असली मोड़ आया 1979 में, जब डॉक्टर SR राव ने भारत के पहले अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल मिशन को लीड किया। और उसके बाद 1983 से 1992 के बीच राव और उनकी टीम ने उस खोए हुए शहर को ढूंढने के लिए एक के बाद एक 12 मुश्किल अभियान चलाए। इस पूरे मिशन के पीछे की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थे डॉक्टर SR राव, एक ऐसा इंसान जिनका ये मजबूत विश्वास था कि हमारे महाकाव्य सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, उनमें असली जगहों के नक्शे छुपे हुए हैं। लेकिन देखिए, उनका ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। लोगों ने उन पर शक किया, मजाक उड़ाया और पैसों की तो जबरदस्त कमी थी। शायद ही कोई यकीन करेगा, पर उन्होंने अपना जो पहला अभियान शुरू किया था वो सिर्फ 800 रुपए से किया था। तो चलिए अब सीधा सबूतों पर आते हैं, देखते हैं कि आखिर समुद्र की उन गहराइयों में मिला क्या। और यकीन मानिए, डॉक्टर राव और उनकी टीम ने जो खोजा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उन्हें एक एक करके महाभारत में लिखी बातों और समुद्र के नीचे मिली चीजों में सीधा कनेक्शन मिलने लगा। जैसे ग्रंथों में एक बड़े से किलेबंद शहर का जिक्र है और उन्हें सच में समुद्र के नीचे 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। कथाओं में एक बहुत व्यस्त बंदरगाह की बात है और गोताखोरों को ठीक वैसे ही 3 छेद वाले पत्थर के एंकर मिले जो उस दौर में इस्तेमाल होते थे। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। बाद में 2001 से 2007 के बीच और भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ।
सोनार मैपिंग ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ध्वनि तरंगों से समुद्र के तल का एक तरह से नक्शा बना देती है। उसने इस बात की पुष्टि कर दी जो गोताखोरों ने अपनी आंखों से देखा था। तस्वीरों में साफ साफ एक विशाल, बहुत ही सुनियोजित शहर की नींव दिख रही थी, जो हजारों सालों से दुनिया की नजरों से छिपी हुई थी। और फिर वो खोज सामने आई जिसने सबको सचमुच में चौंका दिया। वहां से एक लकड़ी का टुकड़ा मिला था। जब उसकी कार्बन डेटिंग हुई, ये एक ऐसी साइंटिफिक तकनीक है जिससे किसी भी पुरानी चीज की उम्र पता लगाई जा सकती है, तो पता चला कि वो लकड़ी का टुकड़ा 9000 साल पुराना था। ये तो भारत की सबसे पुरानी मानी जाने वाली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पहले की बात थी। ये सारी खोजें हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि आखिर द्वारका के साथ हुआ क्या था। क्या ये वाकई कोई दैवीय घटना थी या फिर एक भयानक प्राकृतिक आपदा? और यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। विज्ञान और पौराणिक कथा एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते। देखिए, वैज्ञानिक मानते हैं कि उस जमाने में समुद्र का जल स्तर अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा था, हो सकता है किसी बहुत बड़ी सुनामी की वजह से, और ये थ्योरी कथा में बताई गई टाइमलाइन से बिल्कुल मेल खाती है। तो हो सकता है दोनों ही बातें सच हों। इस पूरी खोज के महत्व को हम इसी बात से समझ सकते हैं कि 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर जाकर समंदर में गोता लगाया। उनके इस एक कदम ने, आप कह सकते हैं कि इस 90 साल की खोज यात्रा को एक मुकाम दिया और द्वारका को दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए एक बहुत अहम जगह दे दी। तो द्वारका की कहानी हमें ये सिखाती है कि शायद आस्था और विज्ञान ये एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं, और ये हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि इतिहास की गहराइयों में ऐसे और कितने ही रहस्य दफन हैं जो बस हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।